हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 को करने जा रहे हैं, जो स्वामी दयानंद की नाम का से एक चैप्टर है आपकी संस्कृत बुक में। ठीक है, संस्कृत का बुक का नाम है सर पीयूषम। और इस बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो इस साल 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सर, उनके लिए बहुत ही क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सर। ये हमारे हैं कौन? स्वामी दयानंद। ठीक है, कौन है सर? स्वामी दयानंद। एक बार ध्यान रखेंगे, कौन है सर? ये स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे स्वामी दयानंद है। चिंता की करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल आराम से समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर सहित करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से सबसे पहले व्हाट विल वी लर्न टुडे, तो सर संपूर्ण व्याख्या जानेंगे। संपूर्ण व्याख्या क्या जानेंगे सर? संपूर्ण व्याख्या प्लस में प्रश्न उत्तर जानेंगे सर। प्लस में प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग को करना है। ठीक है, चलिए आज और आगे चलते हैं। उससे पहले हम लोग हाउ टू गेट नोट्स को बारे में जान लेते हैं कि सर नोट्स कैसे ले सकते हैं। बच्चे लोग, आप लोग को नोट्स लेने के लिए डाउनलोड करना होगा ऐप को। ठीक है, क्या करना होगा? ऐप को डाउनलोड करना होगा सर। ऐप के डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आप लोग को बैचेस वाली सेक्शन में जाके सफलता बैच पर टैप करना है। सफलता बैच पर टैप करना है। टैप करने के बाद सर आप पहुंच जाओगे बैच में और वहां पर हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट करना वीडियो के सेक्शन में। ठीक है, और फिर ऐप में डाउट प्रोग्राम जो है वहाँ पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं बिना कोई मतलब हिचकिचाहट के। ठीक है, कि सर बताएंगे कि नहीं, मैं बिल्कुल आंसर आप लोगों के लिए दूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को सुनने के लिए एकदम इंटरेस्टिंग होंगे। आज थोड़ी लेट क्लास चल रही है तो जल्दी से कंप्लीट करेंगे इस क्लास को। ठीक है, सबसे पहले पार्ट परिचय जान लेते हैं। ठीक है, कि परिचय में क्या है, मतलब चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई गई है। 19वीं शताब्दी ईस्वी है ना, 19th सेंचुरी में महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद बहुत प्रसिद्ध थे। है ना, 19th सेंचुरी की बात हो रही है, वहाँ पर स्वामी दयानंद बहुत प्रसिद्ध थे। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति थी। पुनरुद्धार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना को प्रेरित किया। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संक्षेपण रूप से दिया गया। तो इसमें चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ गया है सर, कि स्वामी दयानंद ने कैसे आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना कैसे की, उनके बारे में है। और फिर बहुत सारे स्कूलों को भी जन्म दिया, कैसे समाज सुधारक थे, सारी चीज़ें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। आधुनिक भारत में सर इसको हाईलाइट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हाईलाइट कर लेंगे सर एक बार। ठीक है, आधुनिक भारत में इसको इरेज ही कर देते, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ चलो रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, आधुनिक ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, बड़ा हो ज़्यादा क्या? यस, तो छोटा ले लेते हैं। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। ठीक है, कौन है? स्वामी दयानंद। आर्य समाज, फिर से एक बार हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात याद रखना आप लोग को। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है। आर्य समाज जो है भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा समाज है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान करना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। और राष्ट्रीयता का ज्ञान है ना, राष्ट्रीय में क्या होना चाहिए, इनका कार्य विशेष है। ठीक है, समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया है। तो वास्तविक क्या है, वास्तविक पूजा क्या है, इनके बारे में भी ये बताए हैं। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में उनका योगदान को स्पष्ट किया है। ठीक, बात क्लियर है? यहाँ तक एकदम प्योर हिंदी में लिख के लाए हैं, आपके संस्कृत बुक को ट्रांसलेट करके हिंदी में लेके आए हैं, है ना। आपको यहाँ पर नोट से खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था, जिनके सुधारक हमारे
कौन थे? स्वामी दयानंद। ठीक है, जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, बहुत सारा अलग अलग कारण था। तो उनमें क्या क्या बदलाव लाए हैं हमारे स्वामी दयानंद ने, उन्हें देखेंगे हम लोग। अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार लिया। इस प्रकार के विषम समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक, सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। ठीक है, उनमें से एक थे हमारे स्वामी दयानंद। उनमें हमारे स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धार के संकल्प में उनका स्थान सर्वोच्च है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कहानी स्टार्ट हो रही है, यानी कि स्वामी जी के बारे में हो रहा है। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था सर? टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, टंकरा है ना, टंकरा बोलेंगे इसको। बालक का नाम मूलशंकर रखा गया ना, बालपन में यानी कि बचपन में उनका नाम मूलशंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त हुआ और उनका शिक्षा जो था संस्कृत शिक्षा से अध्ययन चल रहा था। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूलशंकर के प्रेरक सिद्ध हुआ। क्यों प्रेरक सिद्ध हुआ ये भी जानेंगे। प्रेरक सिद्ध हुआ मतलब उनके लिए एक अपमानजनक चीज़ का स्टोरी था, मतलब अजीब था। ठीक है, और उनके परिवार जो थे शिवरात्रि महापर्व मना रहे थे, यानी कि शिव के भक्त थे। रात्रि जागरण के समय मूलशंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है। तो मूलशंकर कौन है? हमारे स्वामी जी। तो स्वामी जी ने रात्रि में देखा कि शिव की मूर्ति पर प्रसाद को जो है चूहा खा रहा था। तो मूलशंकर ने सोचा, यानी कि मूर्ति हमारे शिव जी क्या बोलते हैं, स्वामी जी ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है ना, ये मूर्ति बेफालतू की है ना, वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है। तो इनकी वजह से उन्हें लगा कि देवता जो है प्रतिमा में नहीं है। रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर घर चला गए, यानी कि स्वामी जी घर चले गए थे। उसी समय से मूलशंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गई। 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो गया, तो उनकी आस्था भी खत्म हो गई थी और कुछ उनके कांड भी हुए थे, तो वहाँ पर सारा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद मूलशंकर में वैराग्य भाव आ गया। वैराग्य भाव मतलब क्या होता है सर? मतलब है ना, मूर्ति पूजा से हट जाना भाव, है ना। घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए मथुआरे एवं विरजामन नामक अंधा विद्वान के पास गए, उनसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद वो स्वामी जी के लिए निकल गए, स्वामी बनने के लिए। ठीक है, विरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म तथा सत्य के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जहाँ तक धर्म आवंडकर का खंडन भी उन्होंने किया, है ना। जहाँ तक धर्म आडंबर यानी कि धर्म के बेसिस पर भेदभाव, सारी चीज़ें उन्होंने खंडन भी किया था। अनेक पंडितों ने उनसे पराजित होकर उनकी मत में दीक्षा प्राप्त की। तो उनको कुछ समझाया गया था कि ऐसा मत करो, लेकिन पंडितों से भी उन्होंने नहीं समझा। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा, खंडन, छुआछूत और बाल विवाह निवारण किया। ये सारे जो प्रॉब्लम लिखे हुए उनका निवारण हुआ। किसके द्वारा सर? स्वामी जी के द्वारा। उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारक के साथ किया गया और भी सारे कुछ लोग उनसे मिले हुए थे। अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अन्य लोगों को बहुत बड़ा उपकार किया। उसके बाद एक नामक ग्रंथ लिखा, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ, जो हिंदी भाषा में अन्य लोगों को ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग को इसको ऊपर ध्यान में रखना है। जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको याद करना आपका, है ना, याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। वेदों के प्रति अनुयायी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद का भाषा संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा, है ना। उसके बाद वेद के बारे में लिखा गया है। ठीक है, 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायी के समक्ष उद्देश्य प्रकट किया। ठीक है, आप लोगों को बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। वर्तमान समय में आर्य समाज की प्रशाखा देश तथा विदेशों के सभी नगरों में विद्यमान है। तो आर्य समाज आज बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई है। सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगी को शुद्ध कर रहा है कौन? आर्य समाज सर। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का समूह। स्वामी दयानंद की मृत्यु 1823 के बाद
अनेक अनुयायी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो 1883 के बाद डीएवी नामक स्कूल का प्रचार किया गया और वहाँ पर स्थापना की गई। ठीक है, वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के परिवर्तन में दयानंद और हर समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। तो दयानंद जी बहुत ही अच्छे थे, दयानंद जी बहुत ही दयावान थे। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर हमने समझा कि आर्य समाज की स्थापना कैसे हुई, डीएवी पब्लिक स्कूल की कैसे स्थापना हुई। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे ऐप पर, तो चिंता ना करें। स्वामी दयानंद कौन थे सर? संक्षेप में लिखेंगे स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। ठीक है, उसने स्त्री शिक्षा विभाग, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और क्यों हो गए सर? तो ये भी आप लोग को पता है कि शिवरात्रि के समय जब चूहा को देख लिए थे, जिसके कारण से वो त्याग कर दिए थे। ठीक है, चलिए स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या क्या किया? तो स्वामी दयानंद ने समाज के लिए हर चीज़ें किया, है ना। बाल मतलब स्त्री शिक्षा पर बल, विधवा पूर्ण, है ना, विधवा का पूर्ण विवाह होने लगा, मूर्ति पूजा, कमर कांड को बाद, छुआछूत को समाप्त कर दिया, बाल विवाह प्रथा को अंत किया। स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सॉरी दोस्तों, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकरा नामक गांव में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, स्वामी दयानंद ने किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद समाज के मानवधारक कैसे थे? तो ये आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया इस चैप्टर में। आगे के लिए और भी इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग के लिए मिले तो इस चैप्टर से आप लोग कर लेना चाहेंगे। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? तो वैदिक धर्म के प्रचार ने डीएवी का, है ना, क्या किया? डीएवी नामक संस्कृत और हिंदी में लिखा था वेद को, और डीएवी नामक स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुर्तियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। ये सारी चीज़ें आप लोग को होमवर्क में क्या करना है सर? होमवर्क में, है ना, होमवर्क में इसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है, लर्न करना है सर। ठीक है, लर्न करेंगे, राइट करेंगे, दो काम करेंगे सर आप लोग, रन प्लस राइट कर लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है सर, महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्भावक कैसे बना? तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि महाशिवरात्रि एक कैसे बना कि चूहा वहाँ पर आ गया था, तो मूर्ति पूजा पर उनका इस प्रकार शिवरात्रि पर्व उनके लिए जीवन का उद्बोधक बन गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे लास्ट स्लाइड है हमारा नेक्स्ट क्लास ऑन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सर? तो नेक्स्ट क्लास से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें सेल्फ स्टडी और डाउट प्रोग्राम के बारे में। सर सेल्फ स्टडी जो होती है हमारी, उसमें आप लोग के लिए बुक पीडीएफ अब अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है, और डाउट प्रोग्राम में सर आप कभी भी कोई भी डाउट 24/7 पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आप लोग को इसमें डाउट मिल जाएगी, ऐप पर है ये सारी चीज़ें। कहाँ पर है सर? ऐप पर, और ऐप का लिंक कहाँ है सर? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास ऑन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 करेंगे संस्कृत का। और वैसे कल की बात की जाए तो कल क्या है सर, मुझे थोड़ा सा ध्यान में नहीं है, इंग्लिश है कि हिंदी, अगर कल क्या होगा उसके हिसाब से हम लोग रूटीन को फॉलो करते आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग के फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड से तैयारी करना चाह रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल के बारे में उन्हें बताना, सब्सक्राइब बढ़ाओ, फैमिली बढ़ाओ सर। हम लोग की जितने बड़े फैमिली बनेंगे उतने बड़े हम लोग, है ना, अच्छे से इंट्रैक्शन कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।